नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं तराई एरिया में गया था। पहले तो मैं कॉर्बेट गया था, फिर उसके बाद किशनपुर गया था। किशनपुर जो एरिया है मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि मैं जिस रिसोर्ट में रुका हुआ था वो ठीक सड़क पार करते ही जंगल था और सड़क के दूसरी तरफ फील्ड्स जहाँ शुगर केन की बहुत पैदावार होती है। और इन शुगर केन को पैदा करने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं? सिख्स हैं। सिख कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने सालों पहले 1950s यानी पार्टीशन के बाद सिख कम्युनिटी के काफ़ी लोग आके ये तराई एरिया में सेटल हो गए थे। और आज आप जाके वहाँ देखिए उनकी फार्मिंग किस दर्जे की है। शुगर केन क्योंकि कैश क्रॉप है, इसको ज़्यादातर, और वो तराई का जो एरिया है, जो धरती है ना वहाँ की, वो सूटेबल भी है शुगर केन। तो काफ़ी लोग जो लोकल फार्मर्स हों या सिख कम्युनिटी के फार्मर्स हों, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फार्मिंग की है। आप इधर शाहजहांपुर से चलते जाइए, लखीमपुर, फिर आगे बढ़िए पीलीभीत, फिर उधर आप तराई का एरिया जो उत्तराखंड का है वहाँ तक जाइए, आपको अच्छा फार्मिंग का वजह तो समझ में आएगा। बीच बीच में इतने खूबसूरत मकान इन्होंने अपने फार्म हाउसेस बना के रखे हैं। जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग मेहनती तो बहुत होते हैं। और याद रखिए 60s के एरा में ये आए थे, जिस ज़माने में लोग उस एरिया में जाने को डरते थे। तो गवर्नमेंट ने भी जो भी कंडीशन में इनको लैंड दी होगी, इन्होंने हिम्मत करी और उस पर फार्मिंग करना चालू करी, उस जगह को जन्नत बना दी। आज वही कारण है, इसी कम्युनिटी की वजह से वहाँ पता नहीं उस एरिया तराई एरिया में कितने शुगर मिल खुल गए हैं, चाहे वो प्राइवेट के हैं, दालमिया के हैं या सरकारी हों। ये देखिए मिस्टी की आवाज़ आती रहती है, ये मेरी लकी चार्म है। तो मैं यहाँ जहाँ वीडियो के लिए बैठता हूँ वो शी स्टार्ट्स टॉकिंग आउट, तो वो भी बोलना चाह रही है, वो उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनीवे, आज का जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिटवीन the tigers of Tarai who have shifted from the main core area towards जो हमारे ग्रासलैंड से हटके वो आ गए ऐसी आबादियों की तरफ जहाँ शुगर केन होता है। तो वो कारण क्या है? आज जो एस्टिमेटेड है कि 15% ऑफ द टाइगर्स जो दुधवा में हैं, पीलीभीत में हैं, कतनिया घाट में हैं, किशनपुर में हैं, या जो उधर की बेल्ट है जो अपना उत्तराखंड से सटा हुआ है, जो तराई एरिया है, इसके 15% टाइगर्स जो है ये मेन फॉरेस्ट से निकल के ये आ गए। इनका जो अपना हैबिटेट है, वो जो नेचुरल हैबिटेट है, उससे शिफ्ट होके ये आ गए हैं बाहर और इसको अपना बसेरा बना लिया है। ज़्यादातर ने, कुछ की काउंट होती है जो कैमरा टैप से आते हैं, तो कुछ को तो फॉरेस्टर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जंगल से शिफ्ट करके आए हैं। टाइग्रेसेस मोर ओवर, अभी तो मैं गया था तो इस समय शुगर केन छोटे थे, बाय सितंबर है दिसंबर ये बड़े हो जाते हैं, फिर इसको काटा जाता है। दैट इज़ द टाइम जो टाइग्रेसेस जो होती है ना, इनका बच्चा देने का भी टाइम होता है। तो ये अपने आप को सबसे सेफ फील करती हैं इन शुगर केन फील्ड्स के अंदर, बच्चों को वहीं हाइड कर देती हैं। एंड जो फार्मर्स हैं, स्पेशली जो सिख कम्युनिटी है, इस चीज़ को इसलिए वेलकम करती है बिकॉज ये जो टाइगर्स हैं इन खेतों के गार्जियन बन जाते हैं। अब गार्जियन कैसे बन जाते हैं कि अगर एक बार किसी टाइगर को बाकी जानवरों ने देख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल नील गाय, जंगली सुअर या और हिरन, या जो आपके लाइफ स्टॉक के जो आपका गाय है, भैंस है, एक बार उस शुगर केन फील्ड के अगल बगल अगर टाइगर को देख लेंगे तो ये उस एरिया में घुसेंगे भी नहीं, मारे डर के। इस कारण उन फार्मर्स की ये जो शुगर केन फील्ड्स हैं वो सेफ रहती हैं। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे को तो, मैं अरसों पहले, मेरी सिस्टर पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं वो भी एक स्टोरी डालूंगा। जब हम एक बार खेलने भी गए थे, एक बार मैं सिस्टर को लेने गया था, वो क्योंकि वो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ शुगर केन का बहुत फील्ड्स हैं अगल बगल, और वहाँ टाइगर्स कैंपस के अंदर भी देखे जाते थे एक टाइम पे। तो मैं तो तब से जानता, वो एरिया हुआ, बाजपुर हुआ, पूरनपुर हुआ, जो उत्तराखंड का वो बेल्ट था पूरा, और सब सरदार तब से करते थे, और सबसे तगड़े फार्मर्स जो थे सिख्स थे।
मेहनती तो होते ही होते हैं, और रात रात आज भी मैं देखता था रात रात वो प्लोइंग करते हैं, एक टॉर्च और एक लेबर को लेके अपनी मेहनत करते रहते हैं खेतों के अंदर। जब आपके जो लोकल लोग हैं वो रात को नहीं दिखते, वो रेस्ट करते हैं, तो उनकी काम करने की प्रवृत्ति है। और उन्होंने टाइगर्स को अपना गार्जियन टाइप का मान लिया कि एक सरदार जी थे, उनका तो ये कहना है कि ये मेरी बहन जैसी हो गई हैं टाइगर्स, क्योंकि बच्चों को तो लेके आ जाती है, ये हमारी जो है क्रॉप को सुरक्षित कर देती है। क्योंकि उनके डर के मारे जो बाहर के जानवर हैं जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान कर सकते हैं, वो हमारे शुगर केन फील्ड्स के इर्द गिर्द भी नहीं दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये एक तरीके से समझ लीजिए ये सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं ना, दे शील्ड द शुगर केन फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स। तो बड़ा ज़बरदस्त एक रिश्ता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे आई रेड दैट एक टाइग्रेस थी दुधवा की, वो यही फील्ड की तरफ आई और फिर एक घर के अंदर जाती हुई दिखी, पेपर में निकला था, एंड देन शी एक्सपायर्ड। तो उसको 2 घाव हुए थे और एक पैर में भी उसको चोट थी, 2 साल के आसपास की थी। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है एक टाइगर या टाइग्रेस को लूज़ करना। मैं अब की बार किशनपुर गया था, जब मैंने कुछ कपड़े वहाँ के गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट किए, जो गांव बिल्कुल सटा हुआ है किशनपुर सैंक्चुरी से, तो मैंने एक बात खास उनको बोली थी, और उसमें कुछ फॉरेस्टर्स भी आए थे जो गार्ड ऑन ड्यूटी होते हैं बैरियर के ऊपर। मैंने यही बताया था कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और याद रखो जब तक इस जंगल के अंदर शेर सुरक्षित है तब तक बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा इस एरिया में, चाहे वो ड्राइवर के रूप में हो, चाहे वो आपका गाइड के रूप में हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के रूप में हो, चाहे फॉरेस्ट की जो भी डिपार्टमेंट में आपकी जो भर्तियां होती हैं उसके रूप में हो, रिसोर्ट्स में काम करने वाले लोगों का हो। जितना ज़्यादा टाइगर्स होंगे उतने टूरिस्ट आएंगे, और जितना टूरिस्ट आएगा उतना रेवेन्यू आएगा स्टेट को, चाहे यहाँ हो चाहे आप कॉर्बेट के साइड में जाइए। और याद रखिए उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसमें एक आध किताब भी मैंने पढ़ी है, राहुल शुक्ला जी हैं जिन्होंने शुगर केन टाइगर के नाम पे एक किताब भी लिखी है। मैंने उसको मंगवाया भी है, आई हैवंट रेड दैट बुक येट, बट मेरे को मालूम है कि वो अच्छा रिसर्चर हैं और उस एरिया के माहिर आदमी। अब होता क्या है कि टाइग्रेसेस जब शुगर केन फील्ड में चले जाती है तो नंबर 1 उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, और जो आपकी रोशनी होती है गर्मी के टाइम पे या थोड़ा गर्म पे नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर जाती नहीं है। और क्योंकि कांस्टेंट उसकी जो है पानी जो है खेत में पड़ता रहता है, तो पानी के लिए उनको बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। तो शेरनियों को और बच्चों को पानी वहीं अंदर ही अंदर खेत में मिल जाता है। और ये रिश्ता जो है ना कई वर्षों से चल रहा है। हाँ, एक टाइम था 80s का दौर था जहाँ ये आपका ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था। 7-8 साल में करीब 400 लोग मर गए थे, 50-60 टाइगर्स को मार दिया था लोगों ने गुस्से में, किसी को पॉइजन कर दिया था या गोली मार दी थी, अलग अलग तरीके से उनको पोच कर दिया था वो गुस्से से। बट आज के टाइम पे सिचुएशन बदल गई है। वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनका नुकसान तो खैर आज भी होता है, ऐसा नहीं है वहाँ मैनिटर्स नहीं होते हैं। जब मैंने ही बताया कि मेरे लास्ट ईयर जो है दुधवा जाने के बाद कैजुअल्टीज़ हुई थी, अभी भी होती रहती हैं 1-2 बार। तो ये मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहेगा जब तक टाइगर्स मेन ग्रासलैंड से शिफ्ट होके फार्मलैंड की तरफ आ जाएंगे। और फार्मलैंड की तरफ पीलीभीत में तो एस्टिमेट कर रहे हैं कम से कम 25 टाइगर ऐसे हैं दे हैव मूव्ड आउट ऑफ पीलीभीत टुवर्ड्स द फार्मलैंड्स। यानी जो शुगर केन फील्ड है वो एक तरीके से उनका शीट भी बन जाती है, वो दिखते भी नहीं जल्दी, उसके अंदर छुप भी जाते हैं और सिख फार्मर्स उसको वेलकम करते हैं। जिनके भी वहाँ पर शुगर केन फील्ड है, कई तो अपने फार्मिंग करते हैं, कुछ तो ठेकों पे भी ले लेते हैं। इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत से ऐसे सिख फार्मर्स हैं जिनके बच्चे आज कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं। इतना पैसा उन्होंने, क्योंकि इसको बोलते ही कैश क्रॉप है शुगर केन को, तो शुगर केन पे कंसंट्रेट करते हैं, बाकी हर चीज़ लगाते रहते हैं। और आज जो मॉडर्न से मॉडर्न फार्मिंग की इक्विपमेंट है ना, इफ़ यू गो टुवर्ड्स लखीमपुर, शाहजहांपुर या फॉरवर्ड आ गया आप उत्तराखंड की तरफ, जो तराई एरिया है ना, आपको एकदम मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ जो फार्मिंग की होगी, यू विल सी दैट फ्रॉम द रोड।
जो आपको आम पूरी स्टेट में जहाँ फार्मिंग होती है तो आपको वो चीज़ दिखेगी भी नहीं। जो हार्वेस्टिंग की जो मॉडर्न से मॉडर्न मशीनें हैं वो आपको यू सी दैट। तो ये आगे बढ़ने का एक कारण है इनका, सिख कम्युनिटी का जंगलों के अंदर रहे। आपको एक केस मालूम है कि मैंने 80s का अपने एक स्टोरी में डाला था, जिसमें एक सरदार जी थे जिनको ट्रैक्टर से टाइगर उठा के ले गया था। उन्हीं की शुगर के केन फील्ड थे, रात के टाइम पे प्लोइंग कर रहे थे किसी चीज़ की। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ तो होती रहती है। जब ये होगा तो कहीं न कहीं हमारा सामना जानवरों से होता है। जानवर किस मूड में है, क्यों अटैक कर रहा है, इसके तमाम कारण होते हैं। नंबर 1, अगर शेरनी अटैक कर रही है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत चीज़ कर सकती है। काफ़ी अटैक्स इसलिए भी होते हैं, इंटेंशनल कभी नहीं होते। बहुत से केसेस हुए कि आई मॉक चार्ज किया और फिर चले गई, दैट इज़ वार्निंग कि आप जाओ, हम आई एम हियर। तो उसने अपना प्रेजेंस दिखा दिया उस एरिया में कि भाई हम ये हैं। अब धीरे धीरे, पहले तो लोग थोड़ा सा क्रोधित हो जाते थे, धीरे धीरे इन लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई एक चीज़ को हम लोगों ने एनालाइज कर दिया है कि जब शेर हमारे शुगर केन फील्ड्स के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं तो बाकी जानवर जो नुकसान करने वाले जानवर हैं वो हमारे फील्ड्स की तरफ झांकते भी नहीं, उनको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उनको मारने का डर है। थोड़ा बहुत नुकसान गांव वालों को उनके लाइफ स्टॉक का होता रहा है, कभी गैया ले गया, कभी भैंस ले गया, ये तो आपको झेलना पड़ेगा। वैसे भी पीलीभीत में एकदम से बढ़ के 70 टाइगर हो गए हैं, उनकी भी रीलोकेशन की बातें चल रही है क्योंकि जो एरिया है उसमें टाइगर्स का ज़्यादा हो जाना, तो वो क्या है, टेरिटोरियल जानवर है। बड़ा वाला खदेड़ देगा, दूसरा भागेगा तो कहाँ जाएगा, जंगल की सीमा सीमित है, उसके बाहर निकलना चालू करेगा। तो दैट इज़ द रीज़न क्या कहते हैं कि आज करीब 25 टाइगर पीलीभीत से बाहर है, दे आर टूवर्ड्स द फार्म लैंड। वो अपने को वहाँ सेफ है और एक तरीके से उनको घरौंदा टाइप की बना लिया है, परमानेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है ना फॉरेस्ट को, हम कैसे देख सकते हैं, क्या करना है नहीं करना है, कैसे फार्मर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे जो स्ट्राइप्ड ब्यूटी टाइगर को बचाने के लिए। बड़े तरीके हैं और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उनको जो है कांस्टेंट काउंसलिंग करते रहें कि वो जानवर को अपना दुश्मन कभी ना समझे। मैंने जो एक स्टोरी डाली थी अभी किशनपुर में, जो एक सर्वाइवर था उसका, कि उसके ऊपर 2 अटैक किया उसने, एक हाथ में किया, पैर पे किया, बट वो टॉर्च से इरिटेट हो गया था। जहाँ टॉर्च उसके हाथ से गिर गई तो टाइगर का ध्यान टॉर्च पे चला गया और वो फिर उसकी तरफ देखा ही नहीं और फिर इसको मौका मिल गया वहाँ से भागने का। हैबिटेट का कम हो जाना ये बहुत बड़ा कारण है। ये धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगे जहाँ जगह का ज़्यादा है। एक कारण ये भी बन गया है कि तराई एरिया के जो टाइगर्स हैं ना, उन्होंने अपने आप को ऐसी कंडीशंस में ढाल लिया है, अडॉप्ट कर लिया है कि अब हम ऐसे ही रहेंगे। फिर जैसे शेरनियाँ जब बच्चे बड़े कर लेती हैं वहीं फील्ड्स के अंदर, देन दे मूव इनसाइड द फॉरेस्ट ऑल्सो, बट हमेशा खतरा रहता है दूसरे टाइगर्स से। लकीली तराई एरिया में टाइगर्स ज़्यादा है, टाइगर्स कम हैं, तो ये रेशियो जो है एटलीस्ट उन बच्चों को सेव करता है। अब जैसे 3 बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से अगर 2 मेल हैं, 2 साल से ऊपर हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपनी टेरिटरी बनाएंगे, बट उनको वो जगह मिलनी चाहिए फॉरेस्ट के अंदर जो कोर एरिया है या बफर जोन में भी। बट अगर वो नहीं मिलता देन दे मूव आउट टुवर्ड्स द फार्म लैंड्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने पेपर में एक चीज़ और पढ़ी थी इनके बारे में कि जितने जो बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं जहाँ पर एक टाइम पे फार्मिंग नहीं होती थी, अभी शुगर केन फील्ड्स बिल्कुल सट गए हैं जंगलों से। अब सट गए हैं तो बट नेचुरल है कि वो जो नेचुरल हैबिटेट है टाइगर का वो ख़त्म करके अब टाइगर इनके अंदर आके सेफ फील करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा अंदर कोर एरिया के टाइगर्स नहीं आएंगे, उनको भी मालूम रहता है कि कुछ जो है ये शुगर केन फील्ड्स की तरफ है, टाइगर सेटल हो गए हैं, तो हमें उस एरिया में नहीं जाना है। तो ये, और क्योंकि ब्रीडिंग उनका जो है ज़्यादातर, अब हमने सुना है उस एरिया में जो शेरनियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो बच्चा देने के लिए शुगर केन फील्ड्स में जाती हैं, उसको सेफ समझती हैं।
और जो वहाँ की कम्युनिटी ने, सिख कम्युनिटी ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि ये हमारे सेवियर भी हैं, खेतों की बचाव भी करते हैं, क्योंकि और जानवर जो हैं जो नुकसान करने वाले हैं, जहाँ शेर को देख लेंगे। मैंने एक फ़ोटो देखी थी कि कितना अच्छा रिलेशन हो गया गांव वालों का टाइगर्स के साथ, कि एक टाइगर्स आके खेत के बाहर, शुगर केन फील्ड के बाहर आके बैठी हुई है, और इधर एक कुत्ता है जो उस फोटोग्राफ में दिख रहा है, जो गांव की तरफ से शायद आया हुआ था, वो भी चुपचाप बैठा टाइगर्स को देख रहा है। दिस इज़ नॉट नेचुरल, बट इस चीज़ को दोनों ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी जो गांव के जानवर हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर्स है, भैया हमको अपनी दूरी बना के रखनी है और उस तरफ नहीं जाना, और टाइगर्स ने अपनी प्रेजेंस उन लोगों को दिखा दी कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ मत आना। एंड इतने इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, इनको ये मालूम होता है कि दिस टाइम ऑफ द ईयर ये कटिंग का टाइम आता है शुगर केन, कि अब ये कट जाएगा, तब वो टाइम होता है। वो धीरे धीरे जो है, जो भी बॉर्डरिंग एरिया है फॉरेस्ट तो वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर बच्चे भी तब तक बड़े हो जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा रिलेशन है, रिलेशनशिप जो दिखाया, जो तराई में लोग शो कर रहे हैं ना इस समय टाइगर्स के साथ, वो बहुत बहुत यानी इनकरेजिंग है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ कैजुअल्टीज़ होती रहती हैं बीच बीच में, जैसे बीच में रणथंभौर में हुई थी कि जो शिफ्टिंग का टाइम था, टाइगर को गर्मी में शिफ्ट कर दिया और उसको जो है आपने ट्रैंकुलाइज कर दिया। ऐसे टाइम पे वो झेल नहीं पाया गर्मी, गाड़ी के अंदर आते आते ही उसकी डेथ हुई। तो इन सब चीज़ों पे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, है ना। तो ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि एक अच्छी बात भी है कि कुछ ना कुछ तो लॉस होता रहेगा। इन फाइटिंग होगी, उसमें एक न एक मेल्स का मोर ओवर इन फाइटिंग में ही हो जाता है, टेरिटोरियल फाइटिंग एरिया की वजह से। बट अगर मेल्स लड़ लड़ के एक एक मरते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इसके अगले वीडियो में एक आध चीज़ और डालूंगा कि मैं जब किशनपुर में जहाँ ठहरा हुआ था, ठीक मेरे रिसोर्ट से मेरे को बाद में पता लगा, लेफ्ट हैंड साइड में जंगल था जो किशनपुर का आउटर एरिया था टुवर्ड्स शारदा रिवर, वहाँ एक टाइग्रेस है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो दिखती है अक्सर। मैंने जो एक वो डाला था जंगल से, लेपर्ड टेरिटरी से अपना वीडियो, वो बिल्कुल वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर वो एरिया है जहाँ आजकल वो टाइग्रेस अपने बच्चे के साथ दिखती है। तो वो भी कोर एरिया से बाहर आ गई है टूवर्ड्स द फार्मलैंड्स। तो वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, इसीलिए अक्सर लोगों को दिखती है, बट कभी उसने हार्म नहीं किया। वो तो अवॉइड ही करती है, हमने सुना है कि वो देख लेगी कि आज इंसान आ रहा है तो वो जंगल के अंदर चली आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप तराई में अडॉप्ट हो रहा है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड टाइगर्स। टाइगर्स हमारी कंट्री की प्राइड है, हमारा नेशनल एनिमल है, और हमें जिस जंगल में टाइगर्स ज़्यादा होंगे उस जंगल के अंदर से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि वो हमें कैसे रिपे करता है बहुत ज़्यादा, तो उनको सेव करना हमारा आपका कर्तव्य है। बस यही कहना चाहता हूँ। एक अच्छी न्यूज़ मेरे को पढ़ने को मिली और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है इस पर। मैंने किताब भी मंगाई है अमेज़ॉन से, वो किताब मैंने मंगाई है शुगर केन टाइगर्स के ऊपर, क्योंकि मैं वो उनकी गहराई पे जाना चाहता हूँ कि लोगों ने सालों पहले, और जो शुगर केन टाइगर जो किताब है ना, उसको कलाम साहब अपने जो प्रेसिडेंट थे, जो उसके राइटर जो किताब है, उन्होंने रिलीज़ की थी। तो किताब अच्छी होगी तभी रिलीज़ की होगी। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, फिर आपको नए वीडियो के साथ। और बहुत टॉपिक है मेरे पास, मेरे अपने मेरे फैमिली के लोगों के, वो डालता रहा। थैंक यू।